Hello students, today we will start our new chapter, chapter 3, water or water। जब हम सुबह उठते हैं तब मुंह धोने से लेकर खाना खाने में, नहाने में, सभी में हम पानी का उपयोग करते हैं। वाटर इज़ सो मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। आज हम इस कविता में पानी के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। I will wash my face with water, said मुन्ना to his नानी। मुन्ना ने अपनी नानी से कहा कि मैं मेरा मुंह पानी से धोऊंगा। We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. हम जो हमारी प्यास है वो पानी से बुझाते हैं। अगर आपको प्यास लगती है तब आप पानी पीते हो ना। अभी हम जिंदा है तो वो पानी की वजह से। अगर पानी नहीं होता तो हम अपना जीवन कैसे जी पाते। वाटर हैज़ बीन विथ अस फॉर एजेस। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। पानी हमारे साथ है कई ज़माने से। जब से धरती बनी है तब से हमारे साथ है। इसलिए हम पानी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे पेजेस भरकर लिख सकते हैं। समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो। कुछ जगह पर पानी ड्यू है तो कुछ जगह पर पानी स्नो है। ड्यू मीन्स ओस की बूंदे। जब आप सुबह उठते हैं तब आप देखना जो पत्ते होते हैं ना पेड़ पौधों के, उसमें छोटे छोटे पानी की बूंदें होती है, उसे ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। समवेयर इट इज़ स्नो। फ्रिज में हम पानी रखते हैं तब उसका बर्फ़ हो जाता है ना वो। स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो। स्टीम भी है, वो भी एक प्रकार का पानी ही है। स्टीम मीन्स भाप। जब हम पानी गर्म करने के लिए रखते हैं तब जो धुआं होता है उसे स्टीम कहते हैं। वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी, दैट इज़ व्हाट सेज माय नानी। जो पानी है उसके कई फॉर्म्स है। Water is found in 3 forms: solid, liquid and gas. Solid form में ice, liquid में water and gas में steam. So there are 3 forms of water: solid, liquid and gas. The river flow, the waterfalls sing, and water swells in lakes and springs. जो नदी और झरने हम देखते हैं उसकी आवाज़ से हमें लगता है कि वो जैसे गाना गा रहे हो। और जो झील में भी हम पानी देख सकते हैं। लेक्स मीन्स झील एंड स्प्रिंग मीन्स जब बारिश होती है ना तब जो बारिश का पानी है वो कुछ जो पानी है वो ज़मीन के अंदर जाता है और फिर वो एक जो गड्ढा होता है उसमें से बाहर आता है अपने आप, तो उसे हम स्प्रिंग कहते हैं। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट, वाटरेड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट। धरती पर जीवन जो है वो पानी ही लेकर आया है। जब खेतों में जो फसल होती है उसमें हम पानी डालते हैं तो फसल कैसे लहलहा उठती है। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर्क्स। जब बहुत बारिश होती है तब बाढ़ आ जाती है और उससे बहुत सारा नुकसान होता है। आप देख सकते हो कि जब बहुत बारिश आती है तब बहुत सारा पानी आता है। कुछ लोगों के तो घर में भी पानी भर जाता है और जिससे हमारा बहुत नुकसान होता है। डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर? रिसाइट इट इन द क्लास। अगर आप पानी के बारे में कुछ कविता जानते हो तो वो आप गा सकते हो। विच आर द प्लेसेस मेंशन इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर? कविता में हम किस प्लेस यानी कि ऐसे कौन से प्लेस है जो कविता में पानी के लिए दिए गए हो? तो रिवर, वाटरफॉल, लेक्स एंड स्प्रिंग। टेक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड।
यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है उसमें हमें ऐसी एक्टिविटी पर टिक करना है जिसमें हमें पानी की ज़रूरत हो। टू प्ले, खेलने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। नो। टू सिंग, गाना गाने के लिए नहीं। टू रो अ बोट, बोट चलाने के लिए यस, तो यहाँ पर टिक मार्क। टू राइट, लिखने के लिए नो। टू मेक टी, चाय बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, यहाँ पर टिक करने। टू नीड डो, डो मीन्स आटा और नीड मीन्स गूंथना, आटा गूंथने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर टिक। टू रन अ फैन, पंखा चलाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। नो। टू पेंट पिक्चर्स, यस। टू ग्रो प्लांट्स, यस। नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। आपको ऐसी एक्टिविटीज़ लिखनी है जो पानी के बिना हो सकती है। प्लेइंग, स्पीकिंग, रनिंग एंड राइटिंग। यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, ऐसी एक्टिविटीज़ जो पानी के बिना नहीं हो सकती है। वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, यानी कि बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए। अगर पानी नहीं हो तो हम सब्जियां कैसे धोएंगे। वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोने के लिए। वाटर मोर और लेस। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द basis of the amount of water that is needed for each of the activities, being with the activity that needs to most water। यहाँ पर 5 एक्टिविटी दी गई है, उसमें से हमें ऐसी एक्टिविटी के नाम पहले लिखने हो जिसमें हम पानी का उपयोग ज़्यादा करते हो। सो फर्स्ट, टू वाटर द फील्ड्स, खेत में हम जो पानी देते हैं उसमें हम बहुत सारा पानी देते हैं, तो फर्स्ट टू वाटर द फील्ड्स। सेकंड, टू क्लीन द हाउस, घर साफ करने के लिए। टू बाथ, नहाने के लिए। देन टू ड्रिंक, और सबसे कम पानी हम किस में इस्तेमाल करते हैं, नीड द डो, आटा गूंथने के लिए। वाटर फ्रॉम वेयर। In the poem, you read about rivers, waterfalls, lakes, and springs. We get water from all these places. From where do you get water? Put a circle around those places that are either in your house or around it. आपके घर के आसपास जो ऐसे प्लेसेस हो जहाँ पर पानी मिल सकता है, आपको उस पर सर्कल राउंड करना है। लेक, अगर लेक मीन्स झील, वेल मीन्स कुआं, ट्यूब वेल वो एक कुएं की तरह ही होता है पर वो एक पंप होता है जिससे पानी आता है। पॉन्ड मीन्स तालाब, वाटरफॉल झरना, हैंड पंप वो ट्यूब वेल जैसा ही होता है। रिवर, रिवर मीन्स नदी। स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स जो नदी नहीं पर नदी जितनी बड़ी नहीं, छोटी होती है, नदी जितनी लंबी भी नहीं होती है, इसे हम स्ट्रीम कहते हैं। टैप यानी कि नल, टैंक जो टंकी होती है वो, सी यानी कि समुद्र, हॉट वाटर स्प्रिंग यानी हमने स्प्रिंग तो देखा था, जो गड्ढा होता है उसमें से पानी अपने आप बाहर आता है उसे स्प्रिंग कहते हैं। और हॉट वाटर स्प्रिंग मीन्स गर्म पानी बाहर आता हो, ऐसा। तो आपके घर के आसपास जो जो है उसको उस पर आपको ऐसे राउंड करने हैं। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर? अगर आपने देखा हो कि कहीं से हॉट वाटर गर्म पानी आता हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? इफ़ येस, राइट इट्स नेम। अगर आपके विलेज के आसपास, गांव के आसपास या सिटी के आसपास कोई नदी हो तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हम पाटन में रहते हो तो हमारे आसपास सरस्वती नदी है तो हम इसका नाम लिख सकते हैं। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स। गंगा, यमुना, गोदावरी,
कृष्णा, कावेरी। आपको भी जिस नदियों के नाम पता हो वो यहाँ पर लिख सकते हो। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आप घर में पानी कहाँ से पीते हो? इन टैप्स, नल में से, पॉट में से, बॉटल में से, आप जहाँ आप जो लिख सकते हैं वो। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? अगर आप कहीं दूर पानी लेने के लिए गए हो तो आपको यहाँ पर लिखना है। जो विलेज होता है, ज़्यादातर विलेज में लोग पानी दूर भरने के लिए जाते हैं। डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? अगर आप जहाँ पर पानी भरने जाते हो वहाँ पर आपके पड़ोसी भी आते हो तो आप यहाँ पर यस और नो लिख सकते हो। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी स्टोर करके क्यों रखना चाहिए? We need to store water so that it is available easily for consumption when there is no direct supply of water. अगर कहीं भी कोई भी टाइम पानी न आए तो जो स्टोर किया हुआ पानी है उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Who fetches and store water in your house? आपके घर में वाटर स्टोर कौन करता है उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मदर लिखा है। आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पानी न भरने देते हो, या कोई स्पेशल प्लेस हो जहाँ पर कुछ लोग ही जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते? अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक ही हम हमारा चैप्टर रखते हैं, बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।